अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। आज स्टार्ट करते हैं ऑटोनोमो के कोतास के ऊपर कि ऑटोनोमो का जो टैक्स है जो हम हर महीने देते हैं, जो इससे पहले 283 यूरो था, जो 283 यूरो बनते थे, तो अब जो है हमने 286 यूरो कर दिया है। तो जो ऑटोनोमो की एसोसिएशन है, ATA, उनका कहना है कि ये 3 महीनों में गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा जो है ऑटोनोमो का टैक्स बढ़ाया है। जो 2021 में जो ओवरऑल टोटल है 144 यूरो जो है 144 यूरो जो है एक साल के ज़्यादा देने पड़ेंगे। उनका मज़ीद भी ये कहना था कि एक दफ़ा सितंबर में बढ़ा है, फिर दूसरी दफ़ा दिसंबर में बढ़ा है, अब तीसरी दफ़ा जनवरी में फिर बढ़ने जा रहे हैं। उन्हें कहा 2 दफ़ा 3 महीनों के अंदर अंदर बढ़ गया है। और उन्हें कहा है कि जो सितंबर में बढ़ा था उसमें एक ऑटोनोमी वाले को 6 से 24 यूरो पे करने पड़े थे। और अब जो है अगर हम कंपेयर करें सितंबर के साथ, तो 72 यूरो जो हैं वो हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे ओवरऑल एक साल के जो महीने का टैक्स है, यानी कि 6 यूरो और 12 महीनों का 72 यूरो बन जाएगा। और अगता के प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है, तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि ये वक्त नहीं था कि इन्होंने 3 दफ़ा जो है ऑटोनोमो का कोटा जो ऑटोनोमो का टैक्स बढ़ा दिया है। अब जब कोरोना वायरस के हालात हैं, काम लोगों के पास है नहीं, और ऊपर से ये जो है टैक्स ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। उसके बाद दूसरी खबर यह है कि मैंने पिछले दिनों भी खबर दे दी थी कि देखते जो ट्रैफिक के रूल है उनने शहर में जो है उनने स्पीड के ऊपर जो है कई तब्दीलियां करने जा रहे हैं। तो तकरीबन उन्होंने ओवरऑल जो है इसका ऐलान कर दिया है। तो कल जो है जो देखते का प्रेसिडेंट था, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनका ऑनलाइन चल रहा था क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें उन्होंने जवाब दिए कुछ सवालात के। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो तब्दीलियां की थी उन्होंने उसको डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि ये हमने बिल्कुल बड़ी अच्छी तब्दीलियां की हैं, जिसमें जो है उनने विया उर्बाना जो शहर की गलियां हैं उसके ऊपर उन्होंने जो स्पीड या रफ्तार जो है गाड़ियों की रफ्तार है उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। इसमें यह है कि जो 20 किलोमीटर पर आवर होगी वो विया जिसमें एक कलसादा होगी और एक कसेरा होगा उसमें होगी। 30 किलोमीटर जो है वो जिसमें एक कारील होगी, लेकिन सिंतीदोनी को जो एक ही तरफ जाने वाली गली होगी जिसमें कारील एक होगी उसमें 30 है। और जिसमें 2 कारील्स होंगी या ज़्यादा होंगी, यानी 2 लाइनें या इससे ज़्यादा, उसमें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो उन्हें कहा कि ये उसने इस चेंज को, इस तब्दीली को उन्हें डिफेंड किया। उन्हें कहा कि ये बहुत ही अच्छी तब्दीली है। जो भी क्रिटिसाइज हम पे हुआ है ये भी वो नहीं जा समझते हैं कि इससे क्या तब्दीलियाँ आएंगी। कोरोना वायरस के हवाले से कतलोनिया से खबर है कि कतलोनिया में जो है कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इन दिनों बहुत ज़्यादा कतलोनिया में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। इसी वजह से कतलोनिया जो है वो फासे दोस्त में नहीं गया। वो अभी तक उन्हें मज़ीद 15 दिनों के लिए फ़ेज़ 1 में ही रहने का फ़ैसला किया था। लेकिन उनके साथ अच्छी खबर ये है कि जो हॉस्पिटल में जो बंदे एडमिट थे उनमें कमी आई है। उसके बाद मास्क के हवाले से जो इनकी एसोसिएशन है, नर्सों की एसोसिएशन है, लास इन्फेरमेरास, उन्हें अलर्ट किया है कि जो PVC ट्रांसपेरेंट मास्क होता है जिसमें ये चेहरे का ये सारा जो एरिया है तकरीबन यहाँ तक वो ऊपर वो लगा देते हैं, एक प्लास्टिक का लगाते हैं तो वो कवर होता है। उन्होंने कहा कि ये इफेक्टिव नहीं है। उन्होंने कहा जो PVC ट्रांसपेरेंट होता है ये आजकल बहुत मशहूर हो गया, लोग इसको एज ए ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो ये सर्टिफाइड नहीं है, ना ही ये होमोलोगादो है और ना ये रिकमेंडेड है। उन्होंने कहा कि जैसा कि मास्क जो है आजकल हर बंदे की ज़रूरत बन गया और डेली रूटीन की ज़रूरत बन गया है, तो ये जो मास्क हैं ये ना ही फिल्टर करते हैं और ना ही प्रोटेक्शन देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो मास्क वो अफेक्टेड होगा जो आपका नोज़, बोका और मेंटोन कवर करेगा। और साथ में उन्होंने जो मॉडल दिए हैं UNE 0065, ये मस्ट बी कम्प्लीट, यानी कि हर मास्क को ये नॉर्मा है, जो ये ला है, ये उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। बदल होने के हवाले से ये खबर है कि बदल होना की जो अयुंतामेंटो है वो असल में ओपन करने जा रहे हैं। कमर्शियल जो दुकानें हैं, जो बड़ी कमर्शियल शॉप्स हैं, उनको उन्होंने इजाज़त दी है कि वो 8 दिसंबर को खोल सकेंगे, यानी कि मंगल वाले दिन जो फेस्ता होगा उस दिन भी दुकानों वाले, जो बड़ी दुकानों वाले हैं, वो भी खोल सकेंगे।
अयुंतामेंट ने डिमांड किया, जो डायरेक्टर जनरल है कॉमर्शियस का जनरलितात का, उसको उन्हें उनसे इजाज़त मांगी है कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम जो है 6 तारीख को भी खोल सकें, डोमिंगो वाले दिन, एतवार वाले दिन हम इनको इजाज़त दें, और 8 दिसंबर को भी खोल सकें। लेकिन उनका साथ ये कहना था कि ये जो दुकानें पहले से बंद हैं कोरोना की वजह से, ये उन पे अफेक्टेड नहीं होगा, ये न्यू मदीदास हैं और ये सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों वालों को ही ये इजाज़त देंगे। उसके वाले से उसके बाद जो है जनरलितात जो है कतालूनिया की, उसके हवाले से खबर है कि उनने कहा है कि हम वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, हमने इसके ऊपर स्ट्रेटजी बना ली है, इसके ऊपर प्लान तैयार कर लिया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि हम जो पहला त्रिमेस्टर होगा 2021 का, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च शामिल होंगे, उन्होंने कहा है कि हम इस त्रिमेस्टर में तकरीबन 4.5 लाख से 4,50,000 से 4,70,000 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन देंगे, वैक्सीनेट करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम जो है रिजर्व में जो है हमारे पास 9 लाख के करीब जो डोजेज हैं, 9 लाख बंदों को लगाने के लिए हमारे पास रिजर्व होंगी, जिनको हम स्टोर रखेंगे। लेकिन हम जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम 4,50,000 से 4,70,000 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन लगाएं। उसके बाद वलेंसिया से खबर है कि नाविदाद में क्या वलेंसिया में रेस्ट्रिक्शन होगी। बहुत से लोग कमेंट में भी वलेंसिया से सवालात करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारी काविश को कदर की निगाह से देखते हैं। वलेंसिया में जो है जनरलितात ने इस हफ्ते जो है जो पाबंदियाँ जो हैं फेस्तास के ऊपर लगाई हैं, उनको अप्रूव किया है। अब नई पाबंदियाँ जो हैं वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होंगी और ये 6 जनवरी तक रहेंगी। जो तोके दे केदा है वलेंसिया में, जो रात का लॉकडाउन है, ये जो है 1:30 तक रहेगा। किन डेट्स में रहेगा? ये 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये तोके दे केदा वाला लॉकडाउन जो है ये नॉर्मल टाइम से बढ़ाकर उन्होंने जो है 1:30 तक कर दिया, यानी कि 1:31 पर रात का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा इन डेट्स में। अब इन डेट्स में जो है उनने किया है यह है कि अब मैक्सिमम 10 बंदे जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं। जो उनका पेरीमीटर लॉकडाउन है वो उनने 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अब जो इम्पोर्टेंट खबर यही है कि इन डेट्स में अगर कोई बंदा घूमता हुआ पकड़ा जाता है या वलेंसिया में एंटर हो रहा है या निकल रहा है, तो उसको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखने 24, 25, 31 और 1 जनवरी को, ये सिर्फ इन डेट्स को अगर कोई बंदा वलेंसिया में एंटर हुआ या कहीं घूम रहा है और पुलिस वाले ने पकड़ लिया उसको, तो उसको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको बस यही बताना है कि मैं किस लिए यहाँ पे घूम रहा हूँ। डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मैं इधर क्यों आया हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जब भी आपको पुलिस या कोई भी इदारा जो है वो आपको आइडेंटिफाई करता है। तो कल पुएंते आया था, तो बार्सिलोना से बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग जो हैं यहाँ से निकले हैं। तो बहुत ज़्यादा रिटेंशनेस हो गई थी। सालिदास जो बार्सिलोना से बाहर निकलते हैं, क्योंकि पुएंते की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने बार्सिलोना छोड़ा था। जनरलितात ने इनको पहले भी एडवर्टीज किया था कि आप जो है वीकेंड पे जो है म्यूनसिपैलिटी लॉकडाउन है, तो आप यहाँ से ना निकलें और एक शहर से आप दूसरे शहर नहीं जा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी रास्ते बंद हो गए थे तकरीबन जो है, और ओवरऑल जो है रिटेंशनेस हो गई थी। और जो कोलैप्स हुआ था वो 5:30, 5:30 के आसपास जो था। अभी आप हो, मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोटोज़ में दिखा सकूँ कि जो सालिदास थे, बे 20, बे 10, इस तरह के जो बाहर निकलने वाले सालिदा से बाहर से जो रोड बाहर जाते हैं, वहाँ पे गाड़ियों का कोलैप्स हो गया था। उसके बाद एक टिप मैं आपको देता जाऊँ देखे किस तरफ से, कि आज मेरी नज़रों से खबर गुजरी कि देखे आपको मुल्ता भी कर सकता है, ट्रैफिक वाले कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी गंदी है, हद से ज़्यादा गंदी है, तो उस पर भी आपको जुर्माना कर सकते हैं। या आप किसी रोड के ऊपर गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, जिससे वो आप पानी से धो रहे हैं और वो रोड गंदा हो रहा है, तो इसके ऊपर भी वो आपको जुर्माना कर सकते हैं। उसके बाद अंदालूसिया के हवाले से थोड़ी डिटेल में खबर है कि अंदालूसिया ने जो है प्रोहिबिdo किया है सेनार जुंटोस con los amigos,
कि अमीगोस जो हैं या अलेगादोस जो हैं वो इकट्ठे बैठ के जो हैं वो एक जगह पे एक नाविदाद के दिनों में जो है सेनार नहीं कर सकते हैं, वो खाना नहीं खा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली वालों को, एग्रीपासियोन फामिलियार वालों को उन्हें ये इन फेस्टास के दिनों में जो है उन्होंने उनको इजाज़त दी है। अब ये इम्पोर्टेंट खबर ये है अंदालूसिया के हवाले से कि अंदालूसिया ने जो है अभी जो है 48 घंटों के लिए अपना लॉकडाउन बढ़ाया है। इससे पहले जो था वो लॉकडाउन था वो 10 दिसंबर तक था। अब उन्होंने ये किया है कि उसको 2 दिन के लिए मज़ीद बढ़ा दिया है। वो ही उन्हीं पाबंदियों के साथ जो पहले पाबंदियाँ चली आ रही थी, जो उन्हें 22 नवंबर को पाबंदियाँ लगाई थी, उन्हीं पाबंदियों के साथ उन्होंने उसको 10 दिसंबर की बजाय 12 दिसंबर तक कर दिया। इसका करने का मकसद ये था कि जुमेरात वाले दिन 10 दिसंबर को इनकी कमेटी बैठ रही है जो अंदालूसिया के हालात का जायज़ा लेगी और उसके बाद वो फैसला करेगी कि क्या पाबंदियाँ लगानी चाहिए या कौन सी पाबंदियाँ हटाई जाएंगी। लेकिन 2 दिनों के लिए 11 और 12 दिसंबर को वही पाबंदियाँ रहेंगी जो इससे पहले पाबंदियाँ लगी हुई थीं। जिसमें कौन सी पाबंदियाँ थीं? जिसमें उन्हें तमाम नॉन असेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें 6 बजे तक बंद करनी थी और उनका जो रात का लॉकडाउन था वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक था और बार और रेस्टोरेंट का जो ऑर्डर था वो 9:30 तक था। अब जुमेरात वाले दिन जो है पुरलतार दे जो है जो इस कमेटी के हैफे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो डिटेल के साथ बताएंगे और जैसे ही वो खबर आएगी मैं भी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं भी कोशिश करूँगा कि सारी डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अंदालूसिया में क्या तब्दीलियाँ आएंगी। उसके बाद आखिरी खबर यही है कि सारागोसा से है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म और ओसियो नक्तूर्न वाली जो है रात की शॉप्स हैं उन्होंने एहतजाज करने जा रहे हैं। 13 दिसंबर को एतवार वाले दिन वो इकट्ठे होंगे क्योंकि उनका कहना था कि पिछले महीने जो है गवर्नमेंट की पाबंदियों की वजह से तकरीबन 1000 के करीब पोस्ट तलबा थे जो काम वाली पोस्ट थी वो ख़त्म हो गई हैं और लोगों के पास तकरीबन 1000 के करीब जो लोगों के पास जो है वो काम नहीं रहा है और हम जो है तबाह हो चुके हैं। इस ओवरऑल इसके ऊपर एहतजाज होगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।